विक्रम रंधावा जी ने आवाज उठाई है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लीडर जो है वो जम्मू में होना चाहिए। विक्रम रंधावा जी ने सब किया, जो किया विक्रम रंधावा जी आके यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। आखिर हमारी स्टेट लाइन है, हर जगह स्टेट लाइन है। लेकिन युद्धवीर सेठी ने भी ये कहा कि जो इंक्रोचन है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट जो की जा रही है ये शायद सरकार के द्वारा भी की जा सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। कुरान शरीफ इन्होंने पैरों के नीचे कुचला, ये कौन सी बात हुई? ये खुद फिर धर्म की बात करते हैं ना, तो फिर दूसरों को बोलते हैं, ऐसे गलत होता है। इस प्रकार की घटना होती है तो लोग धार्मिक चीजें लेकर बीच में आते हैं ताकि हम कर्नल थोड़ा इशू जो है वो क्रिएट कर सके और उनको सहानुभूति प्राप्त हो, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और हमें फिर से बाहर। देखिए, आज का हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किए गए जो कार्रवाई है और उसके बाद जो वहां पर मंत्री आए हैं उन इंक्रोचर के सपोर्ट में उन मंत्रियों के खिलाफ है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देर आए दुरुस्त आए, इस प्रकार से ज्यादा है। अच्छी कार्रवाई की उन्होंने और बड़ा बढ़िया इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाने का काम किया है। लेकिन कुछ लीडर वहां पर जाकर कहते हैं कि आप बैठिए यहाँ पर, हम मुख्यमंत्री से बात करके आपको मुआवजा दिलाएंगे और जिन्होंने कार्रवाई की है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं उन मंत्रियों से कि आप एक भी मुलाजिम के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हमारा रोष जो है वो यहाँ जम्मू में देखने को मिलेगा उनके खिलाफ, क्योंकि अगर कार्रवाई की गई है तो दुरुस्त की गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेट जागा है लेकिन जागा है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिना पूरी लिखा पढ़ी के जो है पूरी सर्वे के अलावा जो के बाद ही उसने कार्रवाई की है। इसलिए केवल इंक्रोचर को सपोर्ट देने का काम न करे सरकार के मंत्री। सरकार का काम है कि सरकारी जमीनों को मुक्त करवाना इंक्रोचरों से, ना कि वहां पर जाकर वोट बैंक की राजनीति करके उनसे जो है उनको सपोर्ट देना। अगर इस प्रकार से मंत्री करेंगे तो ये मंत्री जो है इन मंत्रियों की ईंट से ईंट बजाने का काम जो है हम यहाँ। भाजपा क्या करती है क्या नहीं करती है उससे मुझे कोई लेने देना नहीं, उनका क्या है क्या नहीं है वो उनका घर है, वो खुद देखेंगे। लेकिन विक्रम रंधावा जी ने आवाज उठाई है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लीडर जो है वो जम्मू में होना चाहिए, जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है लगातार जो है वो बोल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के अंदर भी बोला था और यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। लेकिन युद्धवीर सेठी ने भी ये कहा कि जो इंक्रोचन है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ गुज्जर नेताओं के जो है वो सुन रहा था स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि हम जंगलों को बचाने वाले हैं। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन के अंदर कहीं भी पक्के मकान अलाउड नहीं है। तो ये पक्के मकान, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां वो वहां पर कैसे बन गई? वो कौन सा फॉरेस्ट बचाने का काम कर रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी गई और वहां पर पेड़ काट के तो वो कौन से जंगल बचाए हैं? ये सभी को नजर के जब इस प्रकार की घटना होती है तो लोग धार्मिक चीजें लेकर बीच में आते हैं ताकि हम कर्नल थोड़ा इशू जो है वो क्रिएट कर सके और उनको सहानुभूति प्राप्त हो, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और हमें फिर से वहां रहने का मौका दिया जाए। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कहूंगा कि वहां पर जो है बिल्कुल पक्के मकान अलाउड नहीं करने चाहिए, उल्टा जहां जमीन उन्होंने कब्जे किया वहां पेड़ पौधे लगा के फिर उसको हरा भरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं और हम जम्मू कश्मीर में नहीं रहे तो क्या चाइना में रहे? देखिए, हमने कहा मना किया कि जम्मू कश्मीर के नहीं है, होंगे जम्मू कश्मीर के, लेकिन कोई सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करेगा तो उसके बाद बोलेगा कि हम जम्मू कश्मीर के हैं, तो ये बात तो नहीं चलती भाई। खरीदिए जमीन। अगर जिस प्रकार से आज पत्रों के माध्यम से जो फोटो नजर आ रहे हैं, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, तो क्या जमीन नहीं ले सकते? क्या खरीदिए जमीन, और वो भी मालिकाना हक वाली जमीन खरीदिए, बढ़ाइए मकान। किसने मना किया? तो इसलिए कोई किसी को मना नहीं करता, लेकिन सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जे जो है ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 2008 के बाद जम्मू के अंदर खास तौर से सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट जम्मू के अंदर हुई है, वो सारी चीजें अगर निकाली जाए 2009 के बाद की, तो ये जांच के दायरे में है तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी कि किस प्रकार से यहां पर सुंजवा, बिटनी, चौदी, खानपुर, नगरोटा, गोल गुजराल, इसके अलावा और कई इलाके
जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कब्जाए गए हैं, ये सबके सामने जो है ये सच आ जाएगा। और कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया, ये भी जांच में सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार को, अगर सरकार इतनी ईमानदार है, इतनी सच्ची सुच्ची सरकार है, तो जांच करके के सबके सामने आंकड़े रखे ना कि किसने कब्जे किए हैं। ये आंकड़े सामने रखे लोगों के बीच में, लोगों की आंखें तभी खुलेंगी। तो ये बोलते हैं कि 20 मिनट एक खड्ड को क्रॉस करने में लगते थे, आज वो खड्ड 10 फुट के नाले में आ गई। किसने कब्जे किए? सुंजवा के अंदर 2 खड्ड हैं बड़ी बड़ी, तो वो खड्डे कहां गई? एक चारक बिरादरी के मंदिर के बाहर की खड्ड, और एक आगे जो है स्कूल है उस वाली खड्ड। आप देखिए ना वहां पे जाके किस प्रकार से कब्जे की गए। जो चाटा वाली खड्ड है किस प्रकार से कब्जे की गए, तो देखिए, उसको जांच करवाइए, तभी तो पता चलेगा कि कौन कब्जाधारी है और कौन नहीं है। और तब पता चलेगा जब लिस्ट बाहर आएगी। आप फॉरेस्ट की कब्जा की हुई लिस्ट निकलवाइए, उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कब्जे किसने किए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि कार्रवाई हुई, अच्छी हुई, दुरुस्त हुई और होनी चाहिए।